हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, आप सभी की लाइफ में बहुत सारी तरक्की आए। आप अगर किसी जेन्युइन कनेक्शन में हो तो बहुत जल्द आपके रियूनियंस हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए गाइज़। और सभी का धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइस, वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी प्रोजेक्शंस आप पर किए थे, जो कुछ भी आपके पार्टनर पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, आप पर किया था, वो सभी एनर्जीज़ बैकफायर हो रही है। जिस वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर की एनर्जीज़ है। टावर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है। और जैसे कि न्यू मून भी आ रहा है गाइस, तो ये जो अमावस्या की ऊर्जाएं है, उसका जो असर है वो अभी से शुरू हो चुका है। तो ये जो कुछ भी हैवी एनर्जीज़ है, ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाते हुए दिखाई दे रही है। ये जो आपकी लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है गाइस, हो सकता है इन लोगों को पार्टीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मतलब गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मतलब घूमना बहुत पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद हो सकता है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। और ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कॉपी कैट्स है गाइज़। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइज़। आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ है। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ को रीड कर सकते हो, ये मैसेजेस भी यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। और इस वजह से ना आपका ऑरा काफ़ी हद तक यहाँ पर मैग्नेटिक हो चुका है। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं इन दिनों, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। आप अगर सिंपल लुक में भी हो ना तो बहुत प्यारे दिखते हो, बहुत आपकी पर्सनालिटी चमक कर उठती है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, इतनी ज़्यादा जेलस है ना गाइज़। ये आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड है गाइज़, कोई नेबर फ्रेंड हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा जेलस है गाइज़। और बाकी कोई तो है गाइज़, आपके आसपास के कुछ लोग हैं गाइज़। और ये जो थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है ना, कोई आपके पार्टनर की कोई एक्स हो सकती है या फिर उनके घर परिवार की कोई महिला है। ये वाली एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़। कुछ मेल्स भी है गाइज़, यहाँ पर मेल एनर्जीज़ भी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेलसी की एनर्जीज़ है गाइज़। और इसी वजह से इन लोगों ने आपके कनेक्शन के ऊपर जो भी नेगेटिव इंटेंशंस भी अगर सेंड किए हैं ना गाइज़, जिस वजह से आपके कनेक्शन को अगर नज़र लगी है, तो अब इनके कनेक्शन स्पॉइल हो रहे हैं गाइस। इनकी लव लाइफ में तबाही मच चुकी है, इनकी मैरिड लाइफ में तबाही मच चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। सप्रेशन की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ना मतलब घुट घुट कर जी रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है कि उसने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की है, किस किस के ऊपर क्या क्या प्रोजेक्शंस किए हैं, नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए हैं, उसकी खुद की मिस्टेक्स उसे अब सब यूनिवर्स याद दिलवा रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में अगर इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जॉब लॉस है, बिज़नेस में लॉस है गाइज़, या फिर उनके घर परिवार में बिल्कुल भी एक शांति नहीं है। हर वक्त कोई इंसान किसी पर हावी होने के लिए रेडी रहता है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, तो थर्ड पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स भी किए हैं गाइज़, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट किया है, कुछ टैरो रीडर्स से भी कंसल्ट किया है, और जो भी उपाय दिए गए हैं वो भी ट्राई किए हैं। उसके बावजूद वहाँ पर शांति नहीं है, लॉस चल ही रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जब किसी इंसान के कर्म खराब होते हैं, उसके कर्माज ही खराब है, उसने अगर बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, लोगों के रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश की है, चाहे
आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का कर किया है, चाहे डायरेक्टली कोई स्पेल वर्क किया है, चाहे उसकी सोच ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी या नज़र ही इतनी ज़्यादा गंदी थी कि जब भी वो आपको या आपके पार्टनर को देखती थी ख़राब नज़रों से, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आप पर ज़रूर से ज़रूर लग चुकी है। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ है, ख़त्म हो रही है, लेकिन पास्ट में उसने जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंड की थी ना, उसका रिटर्न बैक अभी उसे मिल रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है। दिखाने में बहुत कुछ अलग दिखाती है या दिखाता है गाइज अपने आप को, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, राइट। और जो भी लोग साइकिक होते हैं ना, उन्हें पता होता ही है। मेरे व्यूवर्स में से बहुत सारे व्यूवर्स को ऑलरेडी पता है कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है। उसके बावजूद वो हर एक इंसान से बात करते हैं, राइट। तो ये एनर्जी किसकी है ना, ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए गाइस कि आपको सभी लोगों की असलियत का पता है, उसके बावजूद आप उन लोगों से अच्छे से ही बर्ताव करते हो और अच्छे से ही बात करते हो। आपको लोगों की एनर्जीज़ के बारे में पता चल जाता है कि वो मतलब किस लायक हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें इग्नोर नहीं करते हो, आप उनसे बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, उनके इंटेंशंस जानने के बावजूद भी। ये एक बहुत डिवाइन क्वालिटी होती है गाइस, इसे डिवाइन क्वालिटी ही बोलते हैं कि आपको हर एक इंसान की करतूत का पता है, हर एक इंसान की एनर्जीज़ का पता है, हर एक इंसान के इंटेंशंस का पता है, उसके पास्ट के बारे में पता है, प्रेजेंट के बारे में पता है, सब पता है। उसके बावजूद कुछ मेरे व्यूवर्स इतने ज़्यादा हाईली मतलब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, या आप इतनी अच्छी तरीके से लोगों की एनर्जी रीड कर पा रहे हो ना गाइस, तो उसके बावजूद भी आप इन लोगों से अच्छा ही बात कर रहे हो। ये अलग ही एनर्जी आज मुझे पिक हो रही है। आज कोई ना कोई है गाइस, खास है चैनल पर, जिनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई आकाशिक मतलब रीड कर रहा है, आजकल सीख रहा है, आपको सीखने की इच्छा है, या आप सीख रहे हो, या फिर आप आकाशिक रीडिंग करते हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। अगर है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको आपकी प्राइवेसी को मतलब एक्सपोज नहीं करना है, या फिर इट्स ओके। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइज, उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर 5-5 की एनर्जीज़ है। 5-5 हमेशा एक मेजर शिफ्ट लेकर आता है रिलेशनशिप में, खास करके। और ये जो शिफ्ट होता है ना, वो आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस कनेक्शन में हो, अगर वो कनेक्शन आपके लिए सही है, तो वहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट्स लेकर आता है 5-5 नंबर या 555 नंबर। 666 अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर बैलेंस भी आएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में अगर 5-5 की एनर्जीज़ है गाइज, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जिस भी गलत कनेक्शन में है, तो वो कनेक्शंस यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। गलत मतलब क्या, कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ गलत कनेक्शन में है, तो वो रिलेशनशिप की जो भी एनर्जीज़ है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे वो घर परिवार के सदस्य है, लेकिन टॉक्सिक एनर्जीज़ है, तो वो एंड होते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ पर एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। अब आपके पार्टनर ना उनकी पावर में आ रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो आप, कंडीशनिंग की एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़ है और बीच में ही शेर है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो पास्ट में जैसे कि ये नेगेटिव टॉक्सिक लोग थे उनकी लाइफ में, जैसे भेड़ बकरी की तरह, तो आपके पार्टनर भी अपने आप को उन्हीं का एक हिस्सा समझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुली है, अवेकनिंग हुई है, कर्मा क्लियर हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, कुछ दशा थी अगर किसी ग्रह की, तो वो अगर बैलेंस में आ रही है, तो आपके पार्टनर भी उनकी पावर में आ रहे हैं गाइस। स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है। यहाँ पर कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से डिवाइन एनर्जीज में परिवर्तित हो रहा है आपके पार्टनर में से। मेल फीमेल कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है गाइस। तो आपके पार्टनर ना उनकी स्ट्रेंथ समझ पा रहे हैं कि वो खुद कौन है, वो क्या कर सकते हैं, और कब तक इन भेड़ बकरियों के बीच में वो ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। तो वो अब जान चुके हैं कि वो बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं, क्वीन बन सकती है। तो आपके पार्टनर एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है गाइज़। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज़। और अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो ना, तो आपके पार्टनर के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए गाइज़। इमेजिन कीजिए कि आप दोनों साथ हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है,
और पहले से ज़्यादा ये प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी गार्डन में आप दोनों बैठे हुए हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आपके पार्टनर विदाउट एनी जजमेंट आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप भी विदाउट एनी जजमेंट आपके पार्टनर की बातों को सुन रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो और पीछे जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ रहे हो। ये अगर आप बार बार विजुअलाइज करोगे ना गाइस थर्ड आई चक्रा पर, तो वो वन डे इन रियलिटी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, वो कनेक्शन जेन्युइन होना चाहिए। अगर गलत इंसान के लिए करोगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो ही ये मैनिफेस्ट होगा। ओके, ये भी आपको बता दूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज तो बेहद ही ज़्यादा है, बेइंतहा है गाइज। माइंड जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा, मतलब दिमाग में कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर भरा पड़ा है, कितने लोगों के प्रति कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर कर रखी है। इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसका मतलब जो लोग गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना किसी और के लिए, किसी और का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते हैं, तो इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये बहुत ज़्यादा कर्स करना, गालियाँ देना या फिर श्राप देना, कोई अच्छा जा रहा है चल रहा है तो कुछ भी बक देना, राइट। ये जो गंदे वर्ड्स होते हैं ना वो सब भरे पड़े हैं इसके दिमाग में, और ये जो दिमाग में भरा पड़ा कचरा है ना वो यूनिवर्स अब बाहर निकाल रहे हैं कि तुम्हारे माइंड में बाकी लोगों के प्रति जितनी भी नेगेटिविटी तुमने होल्ड करके रखी है ना, तो वो एनर्जीज तुमने जो बाकी लोगों के प्रति सेंड की है ऑलरेडी, बाकी लोगों को जो श्राप दिए हैं, बाकी लोगों को जो गालियाँ दी है, बाकी लोगों के लिए जो किया है, अब वक्त आ चुका है, यूनिवर्स वो आपको लौटा रहा है, राइट। ये दुनिया गोल होती है गाइस, घूम घाम कर आपकी तरफ ही आने वाली होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, आपके जो शब्द होते हैं इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि स्पेल किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश में वर्ड है ना स्पेलिंग बोलते हैं हम। स्पेलिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे जो शब्द है तो उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो कोई भी स्पेल कर सकते हैं। तो हमेशा आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हो ना उसे सोच समझ कर किया कीजिए। आपको पता नहीं होता है कि वन डे जब वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है ना तो फिर सिर पटकने के सिवा कुछ भी नहीं हाथ रहता है। अगर थर्ड पार्टी का फ्रस्ट्रेशन आपको निकालना है ना तो आप मेडिटेशंस कीजिए। एंगर रिलीज मेडिटेशंस होते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहा है, फॉरगिवनेस मेडिटेशंस होते हैं। डेली सुनिए, डेली कीजिए, धीरे धीरे एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। आपके बॉडी में जो नेगेटिव टॉक्सिन्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, तो देखिए बोलना आसान है आई नो, लेकिन करना भी आपके हाथ में है। जब तक आप करते नहीं हो तब तक लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। हर चीज़ का सल्यूशन होता है। अगर आप करते हो तो सब हासिल है, अगर नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है। फिर उसी लूप्स में लोग फंस कर रह जाते हैं अगेन एंड अगेन। भगवान भी जब मनुष्य अवतार लेते हैं ना गाइस, तो उन्हें भी कर्म भुगतने पड़ते हैं, राइट। बहुत सारी स्टोरीज़ है, शिव जी की है, माँ पार्वती की है, सती जी की है, राम जी की है, सीता जी की है, श्री कृष्णा की है, राधा की है, रुक्मिणी की है, मीरा जी की है। नाम कम पड़ जाएंगे। ये जो देवी देवता हम मानते हैं उनकी स्टोरीज़ आप देखिए ना। जब मनुष्य अवतार में आते हैं तो कर्म भुगतना ही पड़ता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हंसी खुशी नहीं रह रहे थे, उनका भी जो कर्मा था वो भुगत कर ही उन्हें मतलब भुगतना ही पड़ा है। तो हम तो मामूली इंसान हैं, तो सोचिए क्या हो सकता है। क्लैरिटी ज़रूरी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। जहाँ पर लोग अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पर परिवर्तन आता है। और जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं तो फिर वहाँ पर थर्ड पार्टी के जैसे टावर्स आते हैं। अगर सुधर नहीं रहे हो ना तो फिर लो भुगतो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। जो भी गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी सोल भी नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड हो सके। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।